सोचिए ज़रा, अगर आप अपना पैसा कहीं लगाने वाले हो तो आप क्या देखते हैं? रिटर्न मिलेगा कि नहीं, रिस्क कितना है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा कि नहीं। अब सोचिए, अगर सबसे बढ़िया, सबसे सेफ और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कोई है तो वो क्या है? जवाब है खुद में निवेश करना। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने ज्ञान, अपनी सेहत और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में समय, पैसा और ऊर्जा लगाना। यही असली संपत्ति है, यही असली पूंजी है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी काम करें, अगर आपने खुद को मजबूत बनाया है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चलिए अब इसे गहराई से समझते हैं। पहला है ज्ञान में निवेश। लर्न डेली, ग्रो कॉन्स्टेंटली। हर दिन कुछ नया सीखना, यह आपकी सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली आदत बन सकती है। सोचिए, एक किताब जो किसी ने 10 सालों में सीखी है वो आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं। एक कोर्स, एक पॉडकास्ट, एक वर्कशॉप, ये सब आपकी सोच को नया दिशा दे सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं तो एक साल में आप 37 गुना ग्रो कर सकते हैं। कोई नई स्किल सीखिए, जैसे कम्युनिकेशन, राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कोई भाषा। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनिए। डॉक्टर हैं तो नई गाइडलाइंस पढ़िए, टीचर हैं तो नई टीचिंग टेक्निक सीखिए। यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, किताबें, ये सब एक माध्यम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के। याद रखिए, नॉलेज किसी से नहीं छीना जा सकता, ये आपकी सबसे सच्ची दौलत होती है। दूसरा निवेश है सेहत में। शरीर है तो सब कुछ है। बहुत लोग हेल्थ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वो खराब ना हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो कोई भी सक्सेस या वेल्थ आपको खुशी नहीं दे सकती। इसीलिए रोज थोड़ी कसरत करिए, चलिए, दौड़िए, योग करिए, जो भी आपको सूटेबल लगता हो उसे आप रोज करें। सही खाना खाइए, ज़्यादा तला भुना, मीठा, जंक सब कुछ कंट्रोल करिए। नींद को सीरियसली लीजिए, क्योंकि क्वालिटी स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। आपका शरीर वो जगह है जहां पूरी जिंदगी जीने वाले हैं। उसे घर की तरह मेंटेन करिए, साफ सुथरा रखिए, हेल्दी रखिए। तीसरा निवेश है सोच में निवेश। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट बनाना एक सुपर पावर है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से दुनिया भी देखते हैं। अगर आपके दिमाग में डर, शक, कंपैरिजन और नेगेटिविटी भरी हो तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी सोच को बेहतर बनाने में थोड़ा समय देते हैं, जैसे जर्नलिंग करते हैं, रोज अपने विचार और ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, मेडिटेशन करते हैं जिससे कि मन स्थिर हो, सेल्फ टॉक करते हैं जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, तो आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ सकता है। पॉजिटिव सोचना कोई डिल्यूजन नहीं है, एक डिसिप्लिन है। चौथा निवेश है समय में निवेश। टाइम को मैनेज करना मतलब अपनी जिंदगी को संभालना। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐप या टू डू लिस्ट नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। जब आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है तो असल में आप कह रहे होते हैं कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। चौथा निवेश है समय में निवेश। टाइम को मैनेज करना मतलब अपनी जिंदगी को संभालना। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐप या टू डू लिस्ट नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। जब आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है तो असल में आप कह रहे होते हैं कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। इसीलिए आज से ही टाइम ब्लॉकिंग शुरू करिए। हर काम का एक स्लॉट फिक्स करिए कि ये काम मैं इस टाइम में करूँगा। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करिए। बेवजह का स्क्रोलिंग, गॉसिपिंग या देर रात तक जागना बंद करिए। फोकस्ड काम के लिए एक डीप वर्क टाइम रखिए, जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने सबसे ज़रूरी काम करते हैं। याद रखिए कि आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। इसे जहां खर्च करें, सोच समझ कर करें। पांचवा निवेश है रिश्तों में निवेश। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको ग्रो करने दें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ अकेले ग्रो करना नहीं है। आपके आसपास कौन लोग हैं, इससे भी आपका माइंडसेट बनता है। ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो आपको इंस्पायर करें। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी अच्छाई को बढ़ावा दें, आपकी गलतियों को जेंटली पॉइंट करें। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए।
जो आपको छोटा महसूस कराते हैं या हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर ही रहिए। आप उन 5 लोग का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगला निवेश है पैसे को सही दिशा देना। फाइनेंशियल एजुकेशन भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसे की समझ नहीं रखते, इसीलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़रूरी है। जैसे कि पैसे को बचाना, लगाना और मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सीखिए। बुक्स पढ़िए जो पैसे को समझना सिखाती हैं। इमरजेंसी फंड बनाइए, पैसे को ग्रो करवाना सिखाइए। देखिए, पैसा तब आपकी मदद करता है जब आपने उसमें समझ रखा हो। अगला निवेश है भावनाओं को समझने में। इमोशनल मास्टरी इज इनर पावर। कई बार हम खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। जब हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं या डर के कारण कुछ मौके छोड़ देते हैं या खुद को ही बार बार नीचा दिखाते हैं, तो हम खुद को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा है भावनाओं में इन्वेस्टमेंट, भावनाओं के मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट। आप अपनी भावनाओं को जानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे उन्हें ट्रांसफॉर्म करना सीखिए। जैसे कि गुस्सा क्यों आता है, डर क्या है, मेरा दुख कब ट्रिगर होता है। अपने पैटर्न्स को पहचानिए और फिर उन्हें एक कॉन्शियस थॉट देकर के बदलना शुरू करिए। जब आप बाहर की दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, तब आप पूरी दुनिया का अनुभव बदल सकते हैं। याद रखिए कि खुद पर खर्च किया गया हर पल, हर पैसा कभी वेस्ट नहीं होता। दुनिया में बहुत लोग दूसरों को खुश करने में, शो ऑफ करने में या छोटी सी खुशी पाने में ही सारा समय और पैसा लगा देते हैं। लेकिन जो लोग खुद को समझते हैं, सुधारते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। खुद में निवेश करना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपने खुद को स्ट्रांग बनाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई ख़ास बुक के बारे में जानना है तो उसका नाम ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली बुक आपकी सुझाव की ही हो।